गाइस, आज हम शुरू करने हम अपने सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कुछ और नए क्वेश्चन। आज जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। अब तक के सारे क्वेश्चंस एक तरफ और आज जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी वो एक तरफ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन दिखाई देते हैं। अगर कुछ बच्चे ऐसे थे कि भाई हमें तो पढ़ना ही है, हमें तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, ये उनके लिए होने वाला है। एग्जाम में आएंगे, हर बच्चे को एक क्वेश्चन जरूर करके जाने हैं अपने एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ये वाला है, आई विल चेक इट। ओके, तो दूसरा ये तो आगे कराऊंगी, रुको। सॉरी, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, देन x प्लस 2y plus 3z is equals to 10, x plus 2y plus lambda z is equals to mu। अब इस क्वेश्चन में क्या अलग है, लैम्डा और म्यू, इनकी वैल्यू निकालनी है हमें। इनकी वैल्यू क्या होगी कि हमारे मैट्रिक्स में क्या बदलाव आ जाए, मतलब कि अगर इसकी रैंक 2 है, लैम्डा की रैंक 2 है और इसकी रैंक 6 है, तो इनमें रैंक क्या होगी, मतलब फिर हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, हमारे एक्स वाई जेड की वैल्यू फिर क्या होगी। ठीक है, इसमें हमें कंडीशन निकालें कि भाई अगर मान लो हमारी लैम्डा की वैल्यू 1 है और म्यू की वैल्यू आ गई 3, आ गई ये दोनों वैल्यू, ऐसे आ गया। ठीक है, तो अगर लैम्डा की वैल्यू 1 हो गई और म्यू की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 3 हो गई, तो कंडीशन क्या होगी, तब हमारे जो ये हो गया एक्स वाई जेड की वैल्यू डेफिनिट होगी, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। मतलब हमें इसमें 3 से 4 कंडीशन बनेगी जिसमें हमें बताना है कि अगर ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू ये है तो कंडीशन इस तरह से होंगी। ये क्वेश्चन मतलब आपको अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर जब आप इसे कर लेंगे, करने के बाद जब दोबारा देखेंगे, करने के बाद भी एक बार लगता है क्या किया, तब भी लगता है एक बार, पर जब आप एक बार दोबारा देखेंगे ना उस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। वो एंड का पार्ट ही आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, हमें स्टार्टिंग से वही करना है, बट एक बार इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू यही चीजें ध्यान रखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसे करेंगे एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में। ठीक है, ए बी। अब हम लिखते हैं, मुझे उम्मीद है कि मुझे बार बार ए बी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 1 1 6 1 2 3 10 1 2 लैम्डा एंड म्यू। हमें इसमें भी इक्वेशन फॉर्म की हेल्प लेनी है। हमें इक्वेशन फॉर्म से इसे, इन दोनों को और इसे 0 बनाना है। सबसे पहला काम यही होगा, चाहे क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, पहले इक्वेशन फॉर्म से हमें मैट्रिक्स की उस पोजीशन तक लेके जाना है कि वहां से रैंक निकल जाए। ठीक है, अब करते हैं। R2 में R2 माइनस R1 और R3 में R3 माइनस R1। होगा नहीं होगा बताओ। चलिए, अब ये आ गया हमारा 1 0 0 1 1, ये 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, लैम्डा माइनस 1, ये हो गया 6, 10 माइनस 6 4, और ये हो जाएगा म्यू, हो जाएगा हमारा म्यू माइनस 6। होगा नहीं होगा, ऑफकोर्स सिंपली हमने इसमें से पहले को माइनस किया, इसमें से पहले को माइनस किया, ज्यादा कुछ हुआ नहीं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वैल्यू 0 बनानी है। इक्वेशन फॉर्म में ही करते हैं ना। अभी आप भूल जाओ आपको कोई लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालनी है, अभी आप ये याद रखो कि मुझे इक्वेशन फॉर्म से इसकी रैंक निकालने तक पहुंचना है बस। ठीक है, अब R3 में चेंज करेंगे, R3 माइनस R2। ठीक है, अब क्या होगा, R3 माइनस R2, ये 0 हो जाएगा। 1 1 1 6 0 1 2 4 0 0, देन लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, लैम्डा -3, और म्यू की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 6 माइनस 4, लैम्डा -10। अब देखो, अब हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा नहीं, ये तो म्यू होगा ना, ये म्यू आ गया। क्या पता, हमारे पास ये कंडीशंस है। अगर हमारे मैट्रिक्स में, अब मैं आपको ओरली बताऊंगी फिर मैं आपको करके, अगर हमारे मैट्रिक्स का लैम्डा इक्वल टू 3 है और म्यू डज नॉट इक्वल टू 10 है, तो क्या होगा,
देखो पहले आपकी समझ आया, केस फर्स्ट, पहले लैम्डा की वैल्यू इक्वल टू 3 है पर म्यू की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 10 है। आया समझ? इसी तरह से कंडीशन बनेगी इसकी। कुछ गया दिमाग में या नहीं? तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, रैंक ऑफ ए, ए की रैंक क्या होगी? ए की रैंक तो 3 हो जाए, 3 नहीं 2 हो जाएगी जब यहाँ पे 3 आ गया। 3 माइनस 3 0। ए की रैंक तो हमारी 2 आ गई, 2 आ गई। फिर रैंक ऑफ ए बी, बी एगमेंटेड मैट्रिक्स क्या आ गई? जब ये तो 0 हो गया पर ये 0 तो नहीं हुआ, तो इसकी रैंक क्या होगी? 3 होगी, नहीं होगी? मैंने आपको जब ये स्टार्ट किया था, मैंने फर्स्ट डे पे ही बताया था क्या होगा अगर हमारी रैंक ऑफ ए बी डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, तो वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी क्या हुआ? डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन। then hence the given equation have no solution, hence hence the given इक्वेशन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सबने पढ़ा होगा इक्वेशन कैसे लिखते हैं शॉर्ट में। इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमारी ये एक कंडीशन आ गई, अगर हमारा 3 लैम्डा के इक्वल है और म्यू नहीं है, इसमें यही करके बताना है क्योंकि इसमें हमें बताना है सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, होगा तो किस प्रकार होगा। ठीक है, एक कंडीशन हो गई है हमारी। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन की, पहले आप इसे नोट कर लो। ये आया ना समझ? पहले हमने इसे सिंपल लिखा एगमेंटेड की फॉर्म में, एगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में, फिर हमने इशरन फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया, इशरन फॉर्म से हमने इसे उस पोजीशन तक पहुंचाया जहां पे हम इसकी रैंक निकाल सकते हैं। आगे यहाँ तक कुछ नहीं किया, सिर्फ पहले ये दोनों 0 किए, फिर ये वाली वैल्यू 0 की यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास लैम्डा -3 और म्यू -10 आ गया। अब हमने कंडीशंस लगाई, हमने इनके केसेस बनाए। पहला केस, अगर लैम्डा इक्वल टू 3 होगा और म्यू इक्वल टू 10 नहीं होगा तो क्या होगा? क्योंकि भाई हमें पता नहीं है ना क्या होगा, ये हम केसेस लगा रहे, अगर ऐसा हुआ तो ये होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो। डन हुआ? डन। अब देखो, अब हमने एक बार कंडीशन क्या लगाई, म्यू इक्वल टू 3 है बट लैम्डा इक्वल टू 3 है बट म्यू इक्वल टू 10 नहीं है। अब केस सेकंड में क्या होगा? हमारा लैम्डा इक्वल टू 3 नहीं होगा पर म्यू इक्वल टू 10 होगा। होगा नहीं होगा? एक बार एक इक्वल रखा, दूसरा रखा, दूसरी बार दूसरा इक्वल रखा, पहले वाला नहीं रखा, अपोजिट कंडीशन है तो क्या होगा? आप देखो, रैंक ऑफ ए क्या होगी हमारी? रैंक ऑफ ए 3, रैंक ऑफ ए बी एगमेंटेड मैट्रिक्स की, इसकी भी 3 होगी। होगी नहीं होगी? क्योंकि 3 तो रहेगा ना, उसमें कुछ कर नहीं सकते हम। तो हमारा इसमें क्या होगा? रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी एंड इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन्स तो बताइए ना, एक्स वाई जेड 3 है अननोन्स। सो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा? देन द गिवन इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में आप ये देख सकते हैं, ए की वैल्यू होगी, एक्स की एक वैल्यू होगी, वाई की एक वैल्यू होगी, जेड की एक वैल्यू होगी। ठीक है, हेंस लिख दो, देन लिख दो, वो आपकी वर्ड, यहाँ पे देन लिख दो, बच्चों को कंफ्यूजन होगी। देन द गिवन इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन।
यूनिक सॉल्यूशन या फिर डेफिनेट वन सॉल्यूशन, डेफिनेट लिख दो, वन सॉल्यूशन लिख दो, वो आपकी चॉइस है, बस आपको समझ आना चाहिए। अब एक बार एक इक्वल हो गया, एक बार नहीं हुआ, एक बार दूसरा हुआ, पहला नहीं हुआ। अब अगर दोनों इक्वल हो गए तो क्या होगा? ऐसे भी तो कंडीशन हो सकती है ना, ऐसा तो होगा नहीं भाई ये सिर्फ यही दो कंडीशन है और होगी नहीं। ठीक है, अब केस थर्ड पे लैम्डा इक्वल टू 3 है और म्यू इक्वल टू 10 भी है। एक बार एक था, एक बार दूसरा था, एक बार दूसरा था, पहला नहीं था। अब दोनों इक्वल है तो क्या होगा? म्यू इक्वल टू 10। ठीक है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2। पहले आप इतना नोट कर लो, फिर मैं कराऊंगी। वो उधर का हो गया। डन। अगर आप चाहें तो इसमें उन्हें निकाल के दे नहीं सकते आप, कि आप चाह ही नहीं सकते, ऐसा होगा ही नहीं। अगर आप चाहें, अगर वो क्वेश्चन में मांगे तो आप एक्स वाई जेड, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बदलते हैं कि एक्स वाई जेड की वैल्यू भी दो, तो आप इसमें निकाल के दे सकते हैं। बट अभी इस क्वेश्चन में नहीं कह रखा, इन्होंने सिर्फ हमसे कहा है कि कंडीशन बतानी है हमें, किसमें क्या होगा, किसमें सॉल्यूशन आएगा, नहीं आएगा, कैसे होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम केस 3 जो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था उसकी तरफ मूव करते हैं। देखो, रैंक ऑफ ए 2, रैंक ऑफ ए बी 2, फिर नंबर ऑफ अननोन्स, अननोन्स कितने होंगे? 3। अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी बट डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, तो क्या होगा? हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आर्बिट्री कांस्टेंट, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी but does not equal to number of unknowns, तो क्या होगा भाई? कुछ ना कुछ तो होगा ना। then the given equation have infinite solution, infinite solution। नोट कर लो आप इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता दूं, किसी को लग रहा है कि हमारे पहले क्वेश्चन अच्छे से नहीं हुए, तो इस क्वेश्चन को, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को, इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चंस के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं एग्जाम में आने के। ठीक है, कर हो गया। डन। हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इससे क्या होगा, मैंने पहले ही कहा ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। जब ये हमारे इस मैट्रिक्स के जो चारों चैप्टर पूरे हो जाएंगे, फिर मैं आपको इन चारों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो लेके आऊंगी कि इन चारों चैप्टर से भाई पूरे चैप्टर, एग्जाम के टाइम में पूरे चैप्टर प्रैक्टिस नहीं हो पाते, तो आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, जिससे आपके पूरे चैप्टर भी हो जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर भी हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू n, x प्लस 4y प्लस 10z इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसमें भी ये हमें n की वैल्यू निकाल, मतलब इसमें हमें क्या करना है, पहले से ही होगा आपको n की वैल्यू क्या क्या हो, n की वैल्यू पहले क्वेश्चन की था कि क्या क्या होगी
जो हमारे एक्स वाई जेड की वैल्यू किस किस प्रकार आए। सारी एक्स वाई जेड की वैल्यू एन पे डिपेंड करती है, एन की वैल्यू जो होगी उसके अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी। अगर वो किस फ्लेक्सिबल है कैसी, अगर 2 वैल्यू आ गई 3 आ गई तो उन कंडीशन पे डिपेंड करती है ये, ठीक है। चलिए चलते हैं अब इसे हर क्वेश्चन की तरह एग्यूमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे, एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की लिखेंगे। चलिए लिखते हैं 1 1 1 1 1 2 4 n 1 4 10 n स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब पहला काम इसे 0 बनाना, इसे 0 बनाना है ना। सबसे पहले हमें ईस्टर्न फॉर्म की हेल्प से इनकी रैंक की पोजीशन तक पहुंचाना है, वो यही इन क्वेश्चन से सबसे पहला काम, ठीक है। R2 में R2 माइनस R1, R3 में R3 माइनस R1, ठीक है। अब क्या करें 1 1 1 1 0 0, ये तो हो गया ना 0, ये हो जाएगा n माइनस 1 4 माइनस 1 3 2 माइनस 1 1 4 माइनस 1 3, ये हो जाएगा 10 माइनस 1 9, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसे 0 बनाना है या नहीं। ईस्टर्न फॉर्म में ये करता है, पहले तो इन दोनों को 0 बनाएंगे फिर इसे 0 बनाएंगे। अब हमें वही काम करना है, आपने इन दोनों को तो 0 बना दिया, अब इसे 0 बनाएंगे। R3 में R3 माइनस 3 R2, ठीक है। अब देखना, अब ये हमने तो सिर्फ इसमें 3 की मल्टीप्लाई, बट ये 3 का मल्टीप्लाई लाके 9 होके ये भी 0 आ जाएगी, ये दोनों वैल्यू हमारी 0 आ जाएंगी। चलिए चलते हैं, ये हो गया 1 1 1 1 0 1 3 n माइनस 1 0 0 0 n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3n प्लस 3, ये आएगा। तो इतनी कैलकुलेशन तो आपको देखनी पड़ेगी, हमने इसमें 3 की मल्टीप्लाई करी तो 3n माइनस 3, तो ये आई वैल्यू हमारी। अब आगे सॉल्व करते हैं 1 1 1 1 0 1 3 n माइनस 1, अब ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई नहीं आई, आप ही बताओ। अब हमसे क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लाना पड़ेगा नहीं लाना पड़ेगा। ये हम 7th 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, मेरा भाई है 8th क्लास में 8th में है वो, तो मैं जानती हूँ ये उसने 6th 7th में ही पढ़ लिया था, तो ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं इसे करके तो बताऊंगी नहीं कि क्या कैसे किया मैंने, आप सिर्फ इसमें सिंपली करना है तो वो आप खुद करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कैसे आएगा, मल्टीप्लाई करके फिर देखेंगे कि किससे हमारी वो वैल्यू आएगी n माइनस 2 और n माइनस 1, ये आ गई दोनों वैल्यू, या फिर करके भी दिखाऊं, बता दो भाई। मेरा काम तो आपको यहाँ पे एक सोर्स प्रोवाइड करना है जो आपको आसान पड़े, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई, हमारे n की वैल्यू 2 आ सकती है, n इज इक्वल्स टू 2 और n इज इक्वल्स टू 1। अगर 2 आई तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, अगर 1 आई तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहला काम हमें ये करना है, अभी आप इसे नोट कर लो फिर मैं आगे बताऊंगी। डन डन चलिए करते हैं, आगे चलते हैं। केस 1 की तरफ चलते हैं, ठीक है। केस 1, अगर हमारे n की वैल्यू 1 हो, इफ n इज इक्वल्स टू 1 तो क्या होगा। सबसे पहला n इज इक्वल्स टू 1 क्या होगा, रैंक a क्या होगी, रैंक ऑफ ए क्या होगी हमारी, रैंक ऑफ ए तो वही होगी, रैंक ऑफ ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रैंक ऑफ ए हमेशा 2 ही रहेगी, पर रैंक ऑफ ए बी क्या होगी, रैंक ऑफ ए बी होगी हमारी 2। ये 2 क्यों आ रही है, 1 माइनस करेंगे -1 -1 0 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0,
तो रैंक ऑफ ए बी भी हमारी 0 आ जाएगी, रैंक ऑफ ए बी हमारी 2 आ जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? नंबर ऑफ अननोन्स 3 है, तो भाई रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, बट डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। WNS अननोन्स। ठीक है, तो इसमें हमारे सॉल्यूशन कितने होंगे? इसमें हमारे सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट। मैंने पहले ही बताया था ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन then the equation have infinite solution, then the equation have infinite solution। ठीक है, अब सबसे पहली इक्वेशन हमारी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1, दूसरी y प्लस 3z इज इक्वल्स टू n की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो ये हो जाएगी हमारी 0, वो तो 0 हो ही जाएगी, तो z इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा c। इससे हमारी z इज इक्वल्स टू c में पुट करके क्या वैल्यू आएगी? y माइनस 3c इज इक्वल्स टू y माइनस 3c। आएगी नहीं आएगी? c क्या है हमारा? आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, x, अब हम इसमें पुट कर देंगे अपनी वैल्यूज, x प्लस की जगह माइनस आ जाएगा 3c एंड देन प्लस c, क्या हो जाएगा हमारा? x इज इक्वल्स टू 3c माइनस c। x c कॉमन लेके 3 माइनस c कॉमन क्यों लेंगे? 2c आ जाएगा नहीं आ जाएगा? या फिर ये बन ही रहेगा? वेट, ये 1 कहाँ गया? सॉरी, ये 1 भी तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1 प्लस, यहाँ पे 1 प्लस भी तो होगा। ठीक है, अब ये हमारी आ गई, अगर n इज इक्वल्स टू 1 है तब क्या क्या हमारी वैल्यूज होगी उस कंडीशन में। ठीक है, हमारी ये वैल्यूज हो गई। अब अगर n इज इक्वल्स टू 2 है तब क्या होगा? तब भी तो कुछ होगा या फिर कुछ नहीं होगा? अब हमें वो देखना है। और वैसे n इज इक्वल्स टू 2 में कंडीशन यहाँ तक सेम रहेगी, यहाँ तक चेंजेस आएगा x, वो चेंजेस आएगा नहीं आएगा वो हम आगे देखेंगे, बट यहाँ तक हमारी कंडीशन सेम रहेगी। n माइनस 2 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, रैंक दोनों की 2 ही रहेगी। ठीक है, अब ये चलते हैं यहाँ पे, ये नीचे लिखना पड़ेगा केस 2। ये मैं रफ कर रही हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि मैं इक्वेशंस का हिसाब लगा सकती हूँ यहाँ से थोड़ा बहुत, तो ये आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 ही चेंज आएगा और पूरा सब कुछ सेम ही रहेगा। ठीक है, आपने तो लिख लिया होगा नोटबुक्स में अपनी। ठीक है, तो अगर n इज इक्वल्स टू 2 है तो रैंक ऑफ ए क्या होगी? 2, रैंक ऑफ ए बी क्या होगी? 2। So rank of A is equals to rank of A B, but does not equal to number of unknowns. Unknowns। ठीक है, अब x y z की वैल्यू क्या होगी? Then the equation have infinite solution। ये भी लिखना है, then the, मुझे लगता है ब्लैक मार्कर में डालनी पड़ेगी, देन द इक्वेशन हैव इनफाइनाइट, थोड़ी राइटिंग एडजस्ट कर लेना, कई बार हो जाता है। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1, y, अब वहां पे क्या था? n माइनस 1 था सेकेंड रो में, आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे 0 जब गया था 1 माइनस 1 0, अब 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 3z इज इक्वल्स टू 1, z इज इक्वल्स टू हमारा, अब हम इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट लेंगे k। ठीक है, अब हम इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करेंगे। पहली हमारी z की वैल्यू आ गई, अब y में क्या होगा? y की वैल्यू आ जाएगी हमारी, k की जगह c पुट करेंगे, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3k। होगी नहीं होगी? होगी ना? ठीक है,
की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1 माइनस 3k देन प्लस k इज इक्वल टू 1, 1 से 1 गया, ये k से आ गया माइनस 2k इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ गई 2k। डन। आप तब तक इसे नोट करो, मैं मार्कर में इंक डाल दूं क्योंकि भाई वो भी जरूरी है। मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आज के क्वेश्चन आपको समझ कम आए हो या फिर कुछ भी डाउट हो, आप इस वीडियो को दोबारा देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आने इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस है इस चैप्टर में से, अगर कहें ना कि 90% चांसेस इन दोनों क्वेश्चंस के आने के होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो 90 to 95% इन दोनों क्वेश्चंस में से कोई एक आएगा आपका, ठीक है। तो आप इसे करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इतना टाइट क्यों होता है? हमेशा यही दिक्कत होती है इंक डालने में, सबसे गंदा काम लगता है मुझे इंक डालना। हो गया ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। डन ना। आज के ये दोनों क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार बता दिया है। अब भाई ये कोई कहने वाली बात नहीं कि इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है एक बार और। अगर आपको समझ आ गया तो अच्छी बात, एक बार देख लेना, अगर थोड़ी सी भी डाउट हो गई दोबारा प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये हो गया हमारा आज का, इसे 30 सही मानेंगे। उस क्वेश्चन को मैं कल दोबारा कराऊंगी क्योंकि मुझे लग रहा है बुक में उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो मेरी बुक में मिसप्रिंट है, ठीक है। तो मैं उसे चेक करके आपको दोबारा कराऊंगी। 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू 2। अब इसे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। 2 माइनस 1 3 9 1 1 1 6 1 माइनस 1 1 सॉरी देन 2, ठीक है। अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा नहीं। अब क्या कर सकते हैं हम, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला। आप देखो, हम अगर इसे 0 बना देते हैं, चलिए इसकी हंसी से 0 बना दें, इंटरचेंज भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनके बहुत सारे मेथड होते हैं, ये उन्हीं क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है। पीछे वाला क्वेश्चन मैं कल को दोबारा कराऊंगी क्योंकि उस क्वेश्चन में मेरी बुक में जरूर मिसप्रिंट है और मैं उसे चेक करूंगी, ठीक है। उस क्वेश्चन की टेंशन नहीं लेनी है आपको। अब देखते हैं, R1 में चेंज करेंगे हम, R1 माइनस 2 R2, R3 में R3 टेन टू R3 माइनस R2, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा 0 1 0, ये क्या आ जाएगा 2 2 के माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 3 और ये हो जाएगा हमारा 1, ये तो 1 1 है ही। अब ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस करके माइनस 2 0, हुआ नहीं हुआ, ये आ जाएगा हमारा माइनस 3 और ये हो जाएगा हमारा माइनस 4, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इसमें देखना हमें क्या मैजिक मिलेगा, इसमें एक मैजिक है क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो इस्टर्न फॉर्म से थोड़े हटके जाते हैं, ठीक है। ये उन्हीं क्वेश्चंस में से एक है। अब क्या करें, अब हम कर लेते हैं इसको 0 बना देते हैं। यहाँ पे 2 दे रखा है इन्होंने हमें, अगर हम कुछ करेंगे तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर हम R1 में चेंज करें, R1 में यहाँ पे 0 बनाए
तो R1 माइनस 2 होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। R1 में 3R2 उसे करेंगे तो क्या होगा 3R2, R1 में चेंज किया हमने 3R2 से, तो क्या होगा हमारे यहाँ पे आ जाएगा हमारी वैल्यू, यहाँ पे भी 0 आ जाएगी उससे, तो पर कोई फायदा नहीं होगा। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसे 2 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी R3 से। ठीक है, 0 0 1 1 1 1 0 माइनस 2 0। अब ये भी तो होगा, ये तो भूल गई थी मैं। 6 माइनस 4, हमने इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई की, R3 में की, ये तो 6 ही रहेगा, R3 में की 3/2 माइनस इंटू -4 माइनस माइनस प्लस हो गया 6, ये माइनस माइनस तो प्लस आ गया, ये माइनस का है तो ये आ जाएगा माइनस का प्लस का 3, आएगा नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लस का 3। अब क्या करें, अब क्या करेंगे, अब हम एक कर सकते हैं, अब हम देखते हैं यहाँ पे अगर -1/2 से डिवाइड करें तो क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके, मैं पहले बता दूं ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम रैंक से ज्यादा और कुछ देख रहे हैं। ठीक है, हमें इसमें देखो, अब हमने की R4 में -1/2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया हमारा 0 0 1 3 1 1 1 0 1 0 6 और ये हो गया हमारा 2। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे 0 ले आए और यहाँ पे 0 ले आए तो क्या होगा, देखते हैं हम। R2 में R2 माइनस R1 और एक बार R2 में R2 माइनस R3, तो क्या हुआ 0 0 1 3 1 0 0, ये आ गया हमारा, आ गया। एक बार हमने की इसमें 2 में चेंज किया, एक बार हमने किया R2 माइनस R3, 6 में से 3 गए 3, एक बार इसकी वैल्यू आ गई हमारी 3, फिर 3 में से माइनस किया 2 को, एक बार आ गई 1, आई नहीं आई। अब देखो हमने जो पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, इक्वेशन बनाओ इसकी, इसमें हमारी z की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 2। चाहे इक्वेशन बना के देख सकते हो। देखो इसमें रैंक नहीं निकाली हमने, कुछ नहीं किया, ये क्वेश्चन हट गए। मैंने क्या कहा था सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी, ये 3 क्वेश्चन कराए मैंने आज आपको, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, अच्छे से कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। अभी पहले आप इसे नोट करो, ठीक है। डन, डन हो गया। मैं आपको बता दूं, आज मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुछ ना किया हो तो इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना, और अगर सभी बच्चों ने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं तो ये बता दूं, ये बिना प्रैक्टिस के नहीं होंगे। आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि हाँ अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन सब करना, बार बार करना, एग्जाम से पहले एक बार इन्हें जरूर पढ़ना क्योंकि आएंगे, ठीक है। जरूर याद से कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ, मेरे समझाए क्वेश्चन समझ आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में वेरी गुड या फिर कोई भी अच्छा सा कमेंट या फिर कोई डाउट हो वो कमेंट में लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अब चलते हैं, कल मिलेंगे, बाय बाय।